हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, राज्यपाल की सलाह, दहेज हत्या में सजा काट रही महिलाओं की जिंदगी दिखाकर रोकें दहेज प्रथा। पति की दारू नहीं रोक सकती तो बच्चों को इससे बचाएं महिलाएं। आत्मनिर्भर महिलाएं राष्ट्र निर्माण में भागीदार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहाँ कहा कि दहेज जैसी बुराई को रोकने के लिए महिलाओं को जेल में ले जाकर दहेज हत्या में सजा काट रही महिलाओं से मिलवाना चाहिए, ताकि वे देख सकें कि दहेज उत्पीड़न में किस तरह से वे महिलाएं 20-20 साल से सजा काट रही हैं। उन्होंने अभी जिन 3-4 जिलों में महिला जेलों का निरीक्षण किया है, उनके जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने दहेज जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन पर बड़े सम्मेलनों में चर्चा कराने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर महिलाएं राष्ट्र निर्माण में भागीदार होती हैं। 2 दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फतेहगढ़ के बेबर रोड स्थित लाटेरा होम में स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी देखने के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि दहेज समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हम सबको बड़े मंचों से इस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी भी बेटी के पैदा होते ही पिता दहेज के लिए रुपए और जेवर एकत्र करना शुरू कर देता है। दहेज के लिए लोभी केवल शादी के समय मिले सामान से संतुष्ट नहीं होते। दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। बहू के साथ मारपीट करने, घर से निकाल देने और यहाँ तक कि उसकी हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। वो जेलों में जाकर देखती हैं तो काफी महिलाएं दहेज हत्या में सजा काटते मिलती हैं। उन्होंने जिन 3-4 जिलों में अभी महिला जेलों का विजिट किया है, उनके जिलाधिकारियों से कहा है कि वे महिलाओं को जेल में ले जाकर दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या में सजा काट रही महिलाओं से मिलवाएं, ताकि वे देख सकें कि दहेज हत्याओं का प्रतिफल क्या होता है। मैं तो ये 3-4 जनवरी में जाकर आई तो मैं डीएम को कहा कि हमारी ये जितनी महिलाएं हैं ना, ये महिलाओं को जेल में ले जाओ, तो महिलाओं को दिखाओ वहाँ कितनी महिलाएं बैठी है। 15 साल से बैठी है, सजा भुगत रही है। 20 साल से बैठी है, सजा भुगत रही है। मैं तो ये देखने के लिए जाती हूँ, महिलाओं को मिलती हूँ, क्यों भाई क्यों आए इधर, क्या हुआ था घर में। तो वही कहती है कि बहू को जला दिया था, बहू को मार दिया था, बहू की हत्या कर दी थी। क्यों हत्या की? तो दहेज नहीं लाई, इसी वजह से। तो आपको दहेज नहीं मिला, नहीं तो नहीं मिला, तो क्या मिला? तो क्या जेल मिली। तो 20 साल से रहो अंदर। राज्यपाल ने मोदी और योगी सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समाज की सोच बदल रही है और बदलाव आ रहा है। अब पिता हाई स्कूल कराने के बाद बेटी की शादी की चिंता न करके उसे कॉलेज भेजने की चिंता करता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के आत्मनिर्भर महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जब घर में पैसा आता है तो उन महिलाओं का घरों में ही नहीं, समाज में भी सम्मान बढ़ता है और आत्मनिर्भर महिलाएं अपनी आमदनी से राष्ट्र निर्माण में भी भागीदार बनती हैं। ये हम 10,000 रुपया कमाते हैं महीने में, 25,000 रुपया कमाते हैं। जब घर में पैसा आता है ने वो भी महिला द्वारा आता है, तो महिलाओं का मान सम्मान घर में बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आपका पति भी आपका जरा सम्मान करता होगा, नहीं तो पहले तो क्यों ऐसा बना है, ऐसी रोटी क्यों अच्छी सब्जी नहीं बनाई, ऐसे ऐसे बोलते रहते होंगे घर में। लेकिन आज आपका जो मान सम्मान घर में तो बढ़ा है, मिल रहा है, लेकिन समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ा है। और कई लोग आपको बुलाते हैं कि हमारे गांव में आइए, हमारी माताओं को, बहनों को समझाइए, सिखाइए,
तो वो भी ऐसे समूह में काम करके आगे बढ़े और इसके कारण आपकी सोच भी बदली। पहले आप भी वही सोचते थे कि अभी बेटी बड़ी हुई, 10वीं कक्षा पढ़ी, फिर विचार आए कब उसका विवाह कर दो, आगे नहीं पढ़ाना है क्योंकि पैसे ही नहीं है। लेकिन आज आप सोचते हो कि नहीं 10वीं कक्षा तक पहुंची है लेकिन अभी कॉलेज में भी भेजना है, तो कॉलेज में बेटी जाएगी, पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। ये परिवर्तन है, ये आप में आया है। जरा अंदर आपके जो है ना दिल है उनको पूछो ये आया है कि नहीं आया। का शुरुआत किया तो आपका बिजनेस बढ़ा, अच्छी कमाई होने लगी, घर में पैसे आए। घर में पैसे आए इसलिए आपने साड़ी खरीदी, आपने कुछ चीज खरीदी, आपने ज्यादा पैसे आए तो जरा मकान खरीदा। तो ये राज्य सरकार की इनकम बढ़ी, एक केंद्र सरकार की इनकम बढ़ी। हमें एक कभी एहसास नहीं होता है कि मैं भी ये विकास जो हो रहा है पूरे भारत में इसमें भागीदार हो, इसमें भागीदार हो। आप जो कमाते हो 10,000 रुपया आपके पास रहता है, आप इसमें से उपयोग करते हो, लेकिन इसकी वजह से पूरे देश में, पूरे स्टेट में, राज्य में जो विकास होता है ये विकास में आपका हिस्सा बनता है। तो ये मत सोचिए कि मैं तो मेरा परिवार का काम करता हूँ, लेकिन परिवार नहीं, समग्र भारत का तमाम परिवार के लिए आप काम कर रहे हो। ये भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो हम राज्यपाल ने शराब की बुराइयों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई शराब की लत नहीं छोड़ पा रहा है तो कम से कम ऐसे परिवारों को अपने बच्चों को शराब से दूर रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार बच जाएगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पैसे की बचत होगी। साथ ही दारू पीने के बाद होने वाले विवाद भी रुक जाएंगे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, विकास अधिकारी एम अरुण मौली, एडीएम विवेक श्रीवास्तव, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद, नगर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, डॉक्टर रजनी सरियन, रोहित गौल, प्रवीण अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो इसमें दो बातें करना चाहिए भाई, पति को पीना है, पिता को पीना है तो पीने दो, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाना है। वो तो कर सकते हो आप लोग, बच्चों को मना करो कि आपको नहीं पीना है, तो परिवार बच जाएगा और वो नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी खर्च नहीं होगा, पैसे की बचत भी हो जाएगी और घर में दारू पीने के बाद जो तमाशा होता है वो सब तमाशा बंद हो जाएगा। तो उस पर जरा सोचिए सब लोग बैठकर, और आपने आपके घर में उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।